स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना और अपनी महिमा के लिए खुदावंद ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 19 बाप उसके 9 आयत। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर आप वचन में से देखेंगे किसे इफसुस नगर में पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो लोगों ने जो है उसे भले बुरे कहा और लोगों ने अलग हुआ और भले बुरे कहने लगे। लेकिन अगर समस्या ये नहीं है, और ये समस्या बहुत जटिल भी है, अगर समस्या देखे कि इसे जो है लोगों को अच्छे मार्ग पौलुस बता रहा था और जो है अच्छे बातें बता रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है उनको बुरा लगा। जैसा कि आज अगर किसी को बताएं से यीशु जीवन देता है, यीशु जिंदगी देता है, यीशु आशीष देता है, यीशु स्वर्ग लेके जाता है, तो कई भाई बहनों को जो है ये दिलों में अच्छा नहीं लगेगा और ये बातें जचता नहीं है। और लेकिन जिसको इस मार्ग के बारे में पता लग जाएगा, वो अच्छा ही अपना जीवन उसे दे देगा। और जो है वो लोग जो है भले बुरे कहकर अलग हो गए और मार्ग को बुरा भला करने लगा, जो पौलुस के मार्ग को भला बुरा करने लगा, नहीं ये गलत बातें हैं, और छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तिरतुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करते थे। जैसा कि आज लोग भाई बहन भी परमेश्वर के वचन से वाद विवाद करते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने के बजाय आज वाद विवाद करना शुरू कर दिए हैं और वाद विवाद वाली बातें बोलना शुरू कर दी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिलसिला शुरू से ही आ रहा है और आज भी है। आज भी कई भाई बहन वाद विवाद करते हैं। हमें वाद विवाद के बजाय हमें अपने जीवन के अंदर देखना है, अपने जिंदगी के अंदर देखना है, जैसे हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है या नहीं, क्या हम परमेश्वर के योग्य है या नहीं, क्या परमेश्वर के संग हम चलते हैं या नहीं, यीशु की बात मानते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने जो है पौलुस को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए लोगों को बताया ताकि लोग बुरे मार्ग से फिरकर मेरे रास्ते पर आ जाएं और उन्हें जीवन मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मेरा मकसद यही है कि इसे जो है यहाँ अगर आप 2 बरस तक यही होता रहा, 1-2 बरस नहीं, आप हो सकता है आज उम्र आप जितनी भी मर्जी हो, देखें आप ऐसे ही विवाद में फंसे हुए हैं, मजहब धर्म जो है ऐसे ही विवाद में फंसा हुआ है, लोगों ने ऐसे विवाद खड़े कर देते हैं। ऐसे विवाद को छोड़कर हमें और आपको जो है अपना जीवन परमेश्वर को देने की जरूरत है। आसिया के लोगों ने ऐसे जो है जीवन नहीं दिए परमेश्वर को, वाद विवाद में फंसे रहे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं, हमें और आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और यहूदी या क्या यूनानी, सब ने प्रभु को वचन सुना दिया। हमारा काम जो है वचन सुनाना है, हमारा काम है आप तक वचन पहुंचाना, जीवन लेना आपका काम है, यीशु के रास्ते पर चलना आपका काम है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप को छोड़ना आपका काम है। हमारा काम जो है प्रभु ने जो दिया है, जो प्रभु ने हमें इस्तेमाल करने कर रहा है और ये वचन दिया है, आपके पास जो है आने का ये वचन है से आप यीशु के पास मोड़ आए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबने वचन सुन लिया और सुनेंगे तो पाप को छोड़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो पाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अगर आप ऐसे ही
तर्क करते रहेंगे, वितर्क करते रहेंगे, तो आप कभी भी अपने गुनाह को छोड़ नहीं सकोगे, कभी अपने पाप को छोड़ नहीं सकोगे। तर्क वितर्क जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को छोड़ता नहीं है, बल्कि और पाप को जन्म देता है और गुनाह को जन्म देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जन्म देने वाली चीजें हैं उसे हमें समाप्त करना है। हमें जो है प्रभु को ग्रहण करने की जरूरत है। उस विचार पर मनन करें, आज जो है इस विचार पर मनन करें। लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा भला करने के बजाय आज उस मार्ग पर चलकर तो देखो। एक दिन, दो दिन, चार दिन, महीने आप चलकर तो देखो। अगर आपको ये मार्ग अच्छा लगेगा, आपको ये रास्ता अच्छा लगेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहन चलना शुरू करोगे। आपको अगर बुरा लगेगा तो आप उस रास्ते से अलग हट जाओगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, आप महीना, 2 महीना, 3 महीना यीशु के मार्ग पर चलकर तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पाप करना छोड़ दोगे, अधर्म करना छोड़ दोगे, गुनाह करना छोड़ दोगे, और आपके जीवन में एक नई खुशी आ जाएगी, एक नई आनंद आ जाएगा। और उस आनंद को जो है आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यीशु के मार्ग पर चलकर तो देखो, और जितनों ने उसके मार्ग पर चला वो आनंद पाया, हमेशा की जिंदगी पाया। क्या आप हमेशा की जिंदगी नहीं पाना चाहते हो? क्या आज अपने ही मार्ग पर चलना चाहते हो? आज यीशु के मार्ग पर तो चलकर देखो, और यीशु आपको आशीष बरकत देने जा रहा है। दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तेरे मार्ग को अपना लिए, तेरे रास्ते पर चलना सीख गए, खुदाबंद उनके साथ होना, ताकि तेरे नाम की महिमा जलाल मिले और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन।